मम्मी जी, ओ मम्मी जी दौड़िए, जल्दी दौड़िए, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तू भगवान को प्यारी होने जा रही है क्या? अरे मम्मी जी जरा देखिए बाहर, अभी तो मानसून का ट्रेलर भी ठीक से शुरू नहीं हुआ और हमारे घर का ये हॉल अभी से टपक रहा है। मेरे पीछे वाला जो कमरा है वहां तो लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल बन गया है। अलमारी के ऊपर जो मैंने अपनी शादी का कीमती कंबल और नया वाला ट्रॉली बैग संभाल कर रखा था, वो सारा का सारा भीगकर सत्यानाश हो गया है। अरे ओ रागिनी, तू क्या सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाए जा रही है? अपने कमरे का और अपने ट्रॉली बैग का रोना बाद में रोना, पहले यहाँ आकर मेरा ये पहाड़ जैसा दुख देख। मेरे पूरे 20 किलो आम का असली बनारसी अचार रखा था और जाने कहां से इस कमबख्त छत के बीचों बीच से पानी टपक गया। मेरा पूरा का पूरा अचार सीज गया है। मेरी तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। माँ जी, आपको इस वक्त भी सिर्फ अपने अचार की पड़ी है? अब जरा होश में आइए और ये बताइए कि ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तो असली वाली बारिश आने वाली है। जब रोज सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके पानी बरसेगा तो मैं घर के कपड़े कहाँ डालूंगी, कहाँ सूखेंगे वो कपड़े? पिछली बार की आफत भी आपको याद है ना? कपड़े सुखाने के चक्कर में पूरे घर के कमरों में, डाइनिंग हॉल में, यहाँ तक कि मंदिर के आगे भी रस्सियां बांध दी थी। लग रहा है हम किसी इज्जतदार घर में नहीं बल्कि किसी धोबी घाट के अंदर तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। बात तो तू एकदम 100% सच कह रही है। पिछली बार की बारिश का सोचकर तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे खुद के कमरे की जो दाईं तरफ वाली दीवार है उससे ऐसा पानी रीस रहा था जैसे वहां से कोई नया झरना फूट पड़ा हो। वही तो मैं कह रही हूँ माँ जी, पूरे घर में ऐसी सिलन हो गई थी कि दीवार की सारी पुट्टी और पैंट उखड़ उखड़ कर खाने की थाली में गिर रहा था। पूरे घर में कहीं भी ऐसी सूखी जगह नहीं मिल रही थी कि बंदा 2 कपड़े फैला दे या शांति से बैठ जाए। इधर पोछा लगाओ, उधर से पानी फिर हाजिर। अरे तुम दोनों सास बहू सुबह सुबह क्या रेडियो की तरह चालू हो गई हो। 2 बूंद पानी क्या गिरा जमीन पर, तुमने तो सीधे प्रलय और कयामत की घोषणाएं कर दी। ये घर मेरे दादाजी के जमाने की पुश्तैनी संपत्ति है। इसकी दीवारें और छत इतनी मजबूत है कि कितनी भी बारिश आ जाए इसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ रागिनी, तुम तो हमेशा बात का बतंगड़ बना देती हो। हल्की सी बूंदाबांदी है, बाहर सुहाना मौसम हो रहा है और तुम घर का वाटरफॉल बता रही हो। थोड़ी सी बूंदे टपक भी गई तो कौन सा आसमान टूटकर तुम्हारे सिर गिर गया? जी आप तो बिल्कुल चुप ही रहिए। आपको क्या पता, पिछली बार इस बारिश के कीचड़ और सीलन के चक्कर में मेरी पूरी कमर टूट गई थी सुबह से शाम तक पोछा लगाते लगाते। अभी तो ये जून की शुरुआत की बस एक छोटी सी बारिश हुई है और असली मानसून तो अभी आने वाला है। आज सुबह ही मैंने टीवी पर न्यूज में देखा था। न्यूज में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ दिखाया था कि अगले 10-12 दिन में मानसून पूरी रफ्तार से शहर में दस्तक दे देगा। क्या सिर्फ 10-12 दिन बचे? हे भगवान, मेरे अचार पापड़ के बिजनेस का क्या होगा बहू? वही तो मैं समझा रही हूँ सब लोगों को। सोचो, जब असली मानसून अपनी पूरी ताकत से आएगा तब हमारा क्या हाल होगा। हम कैसे रहेंगे इस घर में? कैसे खाना बनेगा जब किचन की छत टपकेगी? कैसे क्या काम करेंगे हम लोग? मम्मी जी, मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ, अगर इस घर का तुरंत कोई इंतजाम नहीं किया गया तो कहो तो मैं अभी इसी वक्त अलमारी से अपना बचा कुचा सामान निकाल लेती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ और सीधे अपने मायके चली जाती हूँ। हैं? मायके चली जाती हूँ? बात बात पर ये मायके का ब्रह्मास्त्र निकालना बंद कर दे रागिनी। क्या तेरे मायके के ऊपर कोई विशेष छतरी लगी है? क्या वहां बारिश नहीं होती? मैं खुद इस सीलिंग और टपकते पानी से बुरी तरह पक चुकी हूँ। मेरा जो सहेलियों के बीच छोटा मोटा अचार पापड़ का साइड बिजनेस चलता है, पिछली बार भी तो उसकी वजह से मेरा कितना भारी नुकसान हुआ था। सारे के सारे पापड़ ऐसे सिल गए थे। पापा जी, अब मेहरबानी करके कोई दूसरा मकान ले लीजिए ना। मैं इस टपकते हुए मकान में रहकर रोज रोज अपनी जान हथेली पर लेकर नहीं घूम सकती। और ये मकान अगर इस तरह पहली बौछार में टपक रहा है तो क्या पता आगे जब ज्यादा तेज आंधी तूफान आ जाए, बिजली कड़के, तो ये कमजोर छत ही नीचे ढह जाए और हम सब सोते सोते मलबे के नीचे दबकर मर जाए। अरे रे चुप कर बहू, जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। सुबह सुबह ऐसा अशुभ और डरावना मत बोल। माधव, माधव, देख तेरी बीवी क्या डरावनी कहानियां सुना रही है। क्या सच में हमारी जान को इस घर में इतना बड़ा खतरा है? अरे ये तो बेवकूफ है पापा। अच्छा जी, मैं बेवकूफ हूँ? अच्छा बाबा, अच्छा, शांति रखो सब लोग। क्यों सुबह सुबह घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है? चाहती क्या हो तुम दोनों? आखिर साफ साफ शब्दों में बताओ, क्या करना है इस वक्त? करना क्या है? तू तो बिल्कुल भोला बन जाता है माधव। सीधे जाओ और बाहर कोई अच्छा सा नया फ्लैट देखो जल्दी से। जब तक ये 4 महीने का मानसून निकल नहीं जाता तब तक हम किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं
और हमारे जाने के बाद पीछे से इस पुराने घर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रिपेयर करवाते हैं, ताकि अगली बार से ये नौबत ना आए। मम्मी जो आप कह रही हो ना, आपको उसका रत्ती भर भी अंदाजा है? बारिश आने में सिर्फ 10 दिन बाकी है। इस मुंबई जैसे शहर में इतनी जल्दी नया किराए का फ्लैट मिलना और फिर इस पुराने घर की मरम्मत शुरू करवाना, ये दोनों काम एक साथ इतने कम समय में कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो आपको करना पड़ेगा माधव जी, वरना मैं तो चली मायके। हम तुरंत किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, पर इसको भी तो हमें ठीक कराना ही पड़ेगा ना अपने घर को। अगर हमने इस घर को अभी इसी वक्त ठीक नहीं कराया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो इस बार बारिश के बाद ये और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसकी नींव कमजोर हो जाएगी, फिर तो ये रहने लायक भी नहीं बचेगा, भूतिया बंगला बन जाएगा। रोहित, ओए रोहित, कहाँ मर गया सोतू राम? इधर आ जल्दी दौड़कर। क्या हुआ पापा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी गाड़ी तो ठीक है ना? तेरी उस खटारा बाइक को गोली मार, इधर हमारे सिर पर घर गिरने वाला है और तुझे अपनी बाइक की पड़ी है। मेरे साथ चल अभी इसी वक्त। हमें पूरे इलाके में घूमकर लेबर और मिस्त्री ढूंढने जाना है। आनन फानन में जैसे भी हो काम शुरू करवाना पड़ेगा। माधव, तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और सीधे फ्लैट ढूंढने निकल जा, हम मिस्त्री लेकर आते हैं। देखो जग्गू भाई, काम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी का है। मानसून आने में मुश्किल से 10 दिन बचा है, बल्कि समझो उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। ये जो छत का टपकना है और दीवारों की ये जो गंदी सीलन है, ये 10 दिन के अंदर एकदम जादू की तरह गायब हो जानी चाहिए। काम बहुत ज्यादा भारी है बाबूजी। जितना आपने ऊपर ऊपर से देखा है, बीमारी उससे कहीं ज्यादा अंदर तक है। पूरी छत ऊपर से उखाड़नी पड़ेगी, नया केमिकल डालना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बात बनेगी। और आप कह रहे हो सिर्फ 10 दिन? असंभव, नामुमकिन। हमारे पास पहले से बहुत सारे काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अरे जग्गू भाई, ऐसे मत बोलो यार, थोड़ा तरस खाओ हमारे भोले परिवार के ऊपर। आप ऐसा करो, 4 की जगह 8 लेबर लगा दो, दिन रात एक कर दो, पर कैसे भी करके 10-15 दिन में ये काम खत्म करो। हमारी भाभी ने घर में ऐसा भयंकर कलेश मचा रखा है कि अगर घर ठीक नहीं हुआ तो वो सीधे मायके भाग जाएंगी और फिर हम सब भूखे मर जाएंगे। देखो रोहित भाई, दुनिया का दस्तूर है, जल्दी का काम वो भी अच्छा तो पैसा भी ज्यादा। अगर आपको इतनी जल्दी है और 10-15 दिन में पूरा काम चकाचक खत्म चाहिए, तो हमारा सीधा सा नियम है, नॉर्मल चार्ज से बिल्कुल डबल चार्ज लगेगा। लेबर रात के अंधेरे में भी टॉर्च जलाकर काम करेंगे, उसका ओवर टाइम का पैसा अलग से लगेगा। अब बोलो, हमारी ये शर्त मंजूर है या फिर हम अपना झोला उठाए? डबल चार्ज? अरे ओ जग्गू, तू तो सीधे मेरी खाल खींचने पर उतारू हो गया। कुछ तो शर्म कर, थोड़ा तो कम कर। हम कोई टाटा बिरला है क्या? तो फिर रहने दीजिए ना दीनदयाल साहब, आराम से इस बार की बारिश में अपनी छत पर रंग बिरंगी छतरी लगाकर बैठिएगा और नीचे बाल्टी थामे रहिएगा। हम तो चले, हमारे पास और भी बहुत काम है। अरे रुको 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 भाई जग्गू, इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? ठीक है भाई, चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम कल सुबह से ही अपनी पूरी पलटन लेकर आ जाना। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, ये क्या कबाड़ खाना दिखा रहे हो आप मुझे? ये कोई इंसानों के रहने का फ्लैट है या कबूतरों का दड़बा? इस छोटे से 1 BHK डिब्बे जैसे फ्लैट का किराया आप मुझे इतना ज्यादा बता रहे हो? अरे इसमें तो ठीक से सूरज की रोशनी भी नहीं आती, बंदा दम घुट कर मर जाए। अरे माधव साहब, आप तो कमाल करते हैं। अब अभी तक मुंबई शहर को समझे ही नहीं है। ये माया नगरी है बॉम्बे साहब, बॉम्बे। यहाँ जमीन सोने के भाव बिकती है। इस जून के महीने में जब सबको शिफ्टिंग करनी होती है, इतनी आसानी से कोई फ्लैट खाली नहीं मिलता। अगर आपको इतनी जल्दी है और वो भी आलीशान जगह चाहिए तो जरा अपना बजट भी ढीला कीजिए। कितना महंगा? शर्मा जी, जो भी है साफ साफ बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं यहाँ गलियों के चक्कर काटता फिरूं। ज्यादा नहीं साहब, बस 40,000 महीना किराया लगेगा और साथ में 5 महीने का एडवांस डिपॉजिट आपको अभी कैश देना पड़ेगा। 40,000 महीना किराया? शर्मा जी, इतने रुपए में तो हमारे गांव में लोग पूरा का पूरा नया घर बसा लेते हैं। लेकिन अगर खाली हाथ घर वापस गया तो औरतें जीने नहीं देंगी। ठीक है शर्मा जी, ज्यादा लंबी कागजी कार्रवाई छोड़ो, ये लो पैसे और मुझे इस घर की चाबी दे दो। हम परसों सुबह ही सारा सामान लाद कर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। 2 दिन बाद। रागिनी, अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई होगी। इस नए फ्लैट का किराया 40,000 महीना है, पता भी है तुम्हें? मेरी इस पूरे साल की जितनी भी जमा पूंजी और सेविंग्स थी ना, वो सब इस शिफ्टिंग, एडवांस डिपॉजिट और ब्रोकर के कमीशन में एक झटके में स्वाहा हो गई। हमारा पूरा बजट ऐसा बिगड़ा है कि अब अगले कई महीनों तक हमें सिर्फ नमक रोटी पर गुजारा करना पड़ेगा।
अरे छोड़ ना माधव बेटा, तू क्यों सुबह सुबह अपना खून जला रहा है? जान है तो जहान है, पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ की मेल है, आज है कल फिर आ जाएगा। कम से कम हमारा वो पुराना घर इस बहाने हमेशा के लिए ठीक तो हो जाएगा। जब जग्गू मिस्त्री वहां का काम खत्म कर देगा तो हम वापस अपने महल में चले जाएंगे। हाँ रोहित, क्या अपडेट है वहां का? काम कहाँ तक पहुंचा? जग्गू मिस्त्री ने छत का काम पूरा किया कि नहीं? भाई क्या बताऊं आपको, यहाँ तो रोज सुबह एक नया स्यापा निकल कर सामने आ रहा है। जग्गू मिस्त्री ने जैसे ही छत उखाड़ी, उसके नीचे की दीवारें देखी और अब बोल रहा है कि सालों की सीलन की वजह से किचन के अंदर की जितनी भी महंगी लकड़ी थी वो पूरी तरह सड़ चुकी है। मिस्त्री बोल रहा है ये लकड़ी अब किसी काम की नहीं रही, इसे तुरंत निकालना पड़ेगा और इसकी जगह दूसरी नई लकड़ी लगानी पड़ेगी। यानी पूरे किचन का सामान, कैबिनेट्स और पूरा सेटअप ही बदलना पड़ेगा। क्या पूरा किचन का सामान बदलना पड़ेगा? जग्गू का दिमाग खराब हो गया क्या? हमने तो उसे सिर्फ ऊपर की छत ठीक करने का ठेका दिया था, वो पूरे घर को क्यों तोड़ रहा है? किचन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बाथरूम का हाल तो उससे भी बदतर है। दीवारों के अंदर की पाइपलाइन अंदर ही अंदर सालों से लीक हो रही थी, जिसकी वजह से नीचे की दीवारें पूरी तरह गल चुकी है। अब प्लम्बर को भी बुलाना पड़ गया है। मिस्त्री कह रहा है कि बाथरूम की पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी और वहां सब नई टाइल्स मंगानी पड़ेगी, तभी जाकर काम आगे बढ़ेगा। जग्गू ने टाइल्स और प्लम्बर का ऐसा लंबा चौड़ा बिल बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया है। हे भगवान, ये हमारे घर की मरम्मत हो रही है या हम अंबानी का एंटीलिया दोबारा बना रहे हैं? मेरा तो दिवाला निकल जाएगा इस बार। 15 दिन बाद। क्या रे रोहित, आज तेरे कॉलेज की कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी क्या? और तू इतनी जल्दी मुंह लटका ही यहाँ क्यों चला आया? वहां मिस्त्री के पास कौन खड़ा है? पापा मेहरबानी करके आप तो मुझसे मेरी पढ़ाई और कॉलेज का नाम ही मत लीजिए। आपने मुझे जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी ना, पुराने घर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो सब मुझे ही तो देखना है। और उस जिम्मेदारी के चक्कर में मेरे कॉलेज की सेमेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्लासेस और 2 बड़े लैब एग्जाम्स पूरी तरह से छूट गए। आज कॉलेज गया था तो प्रोफेसर ने साफ साफ बोल दिया, तुम्हारी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है कि तुम्हें फाइनल एग्जाम में बैठने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। अरे देवर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? परिवार के लिए थोड़ा बहुत त्याग और बलिदान तो करना ही पड़ता है ना। देखो हमारा पुश्तैनी घर अब कितना मजबूत और सुंदर बन रहा है। भाभी अब तो मेहरबानी करके इस त्याग और बलिदान के प्रवचन मुझसे मत ही बोलिए। इस अचानक आई शिफ्टिंग के चक्कर में आपके खुद के बच्चों का स्कूल में जो बैंड बजा है, उसका कुछ अता पता भी है आपको, या आप बस यहाँ एसी में बैठकर रील्स देख रही हैं? मेरे बच्चों को क्या हुआ? वो तो अंदर कमरे में आराम से वीडियो गेम खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं वो तो। हाँ, वो तो खुश होंगे ही ना, क्योंकि पिछले 20 दिनों से उनका स्कूल जाना पूरी तरह से बंद है। इसकी प्रिंसिपल मिली थी आज, पूछ रही थी 20 दिन हो गए आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए, क्या आपने उनका नाम कटवा दिया है? ओफो, मैंने स्कूल के ग्रुप में मैसेज तो डाल दिया था, जरा सा हमारे घर में बारिश की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने अपना सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट किया है और इन सब पारिवारिक वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? भाभी प्रिंसिपल बोल रही थी कि घर की बारिश की तैयारी चल रही है, ये दुनिया का सबसे वाहियात और बकवास बहाना है। बच्चों का नया साल शुरू हुआ है, शुरुआत का साल है, उनकी पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें छूट रही है। बच्चों का पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान हो गया, इसकी आपको कोई चिंता ही नहीं है? माधव, अरे ओ माधव, जरा इधर आ बेटा, जरा इस डायरे के आंकड़ों पर नजर मार। ये देख, जग्गू मिस्त्री का एडवांस बिल, लेबरों का रात का डबल चार्ज, किचन की नई महंगी लकड़ी, बाथरूम की नई इटालियन टाइल्स, प्लम्बर की मजदूरी, सीमेंट और वो विदेशी केमिकल का खर्चा, और साथ में इस नए घर का 5 महीने का एडवांस और ये भारी किराया। सब कुछ जोड़ जाड़ कर अब तक हमारे बैंक अकाउंट से पूरे 10 लाख साफ हो चुके हैं। क्या पूरे 10 लाख उड़ गए? पापा इतने रुपयों में तो हम किसी अच्छे इलाके में नए फ्लैट की डाउन पेमेंट कर देते। हम तो पूरी तरह से रास्ते पर आ गए पापा। मेरा बैंक अकाउंट पूरी तरह से नील बट्टा सन्नाटा हो चुका है, कंगाली छा गई हमारे ऊपर। अरे छोड़ो ना माधव बेटा, अब जो पैसा लग गया सो लग गया, पानी की तरह बह गया तो बह गया। फिर पैसा तो आता जाता रहता है ना। कम से कम अब जब असली भयानक मानसून आएगा तो हम सब इस आलीशान नए फ्लैट में और अपने उस मजबूत पुश्तैनी घर में शांति से तो रह पाएंगे। हाँ मम्मी जी, आप एकदम 100% सच कह रही हैं। अब आए कितनी भी भयानक बारिश, आए तूफान, हम तो पूरी तरह से तैयार है भाई। 10 लाख रुपए लगे तो लगे, क्या हुआ? हमारी जान और हमारे सामान की सेफ्टी सबसे